आज देखेंगे हम लोग परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले की विधि। किसकी विधि? बर्कले और हार्टले की विधि। तो सबसे पहले देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब देखते हैं बर्कले हार्टले की विधि द्वारा इसको कैसे समझा जाए। इसमें दो समकेंद्री नलियां होती हैं। ठीक, ये दोनों बाहर की ओर जो है वो दोनों समकेंद्री नलियां होती हैं और इसके बीच में एक सरंध्र नली लगी होती है। ये पूरी तरह से सरंध्र होती है जिसमें विद्युत विधि से तैयार किया गया कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती है। ठीक है, किसकी झिल्ली लगी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगी होती है। दोनों बाहरी नलियों में वह विलयन भरा होता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है और सरंध्र नली में आसुत जल या विलायक भरा होता है। इसके एक ओर केशिका नली लगी होती है जिसमें जल का तल ऊपर नीचे होता है और दूसरी ओर टोटीदार कीप लगी होती है जिसके सहायता से इसमें जल को भरा जाता है। ठीक है, बाहरी नली के ऊपरी भाग में एक पिस्टन लगा रहता है जिससे इसमें दाब लगाया जाता है और यहीं पर एक दाब मापी भी लगा होता है जिससे इसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। ये हो गया उपकरण का वर्णन। फिर से देखते हैं। इसमें दो समकेंद्री नलियां बाहर की ओर होती है तथा बीच की नली में एक सरंध्र नली होती है जिसमें विद्युत विधि से तैयार किया गया कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। मध्य में आसुत जल भरा होता है तथा दोनों बाहरी नली में वह विलयन भरा होता है जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। सरंध्र नली के एक ओर केशिका नली लगी होती है और दूसरी ओर टोटीदार कीप लगी होती है और बाहरी नली के ऊपरी भाग में एक पिस्टन और एक दाब मापी लगा होता है। ठीक, इतना हो गया उपकरण का वर्णन। अब देखते हैं इसका कार्यविधि। जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है, जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो विलायक के कण विलयन की ओर प्रवेश करने लगते हैं। किससे होकर? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, जब परासरण की क्रिया प्रारंभ होती है तो विलायक अर्थात आसुत जल के कण विलयन की ओर प्रवेश करने लगता है जिससे केशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है। इसी समय परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन से इतना दाब लगाया जाता है कि परासरण की क्रिया रुक जाए। ठीक है, इसी समय परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन से इतना दाब लगाया जाता है कि परासरण की क्रिया रुक जाती है और इस दाब को दाब मापी से माप लिया जाता है तथा यही दाब इस विलयन का परासरण दाब होता है। ठीक, अब देखते हैं इस विधि के लाभ। ठीक है, किस विधि के लाभ? बर्कले और हार्टले की विधि का लाभ। क्या लाभ है? इससे आसानी से परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। आसानी से अर्थात कम समय में। क्यों? क्योंकि तुरंत साम्य स्थापित हो जाता है जिससे तुरंत हमको इसका परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। दूसरा, अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि इसमें दाब ज्यादा नहीं लगता है। तीसरा, विलयन की सांद्रता में परिवर्तन ना के बराबर होता है या नहीं होता है। क्यों ना के बराबर नहीं या नहीं होता है? जैसे ही जल इसमें से सरंध्र नली से विलयन की ओर गमन करने लगता है तुरंत इस पर दाब लगता है तो परासरण की क्रिया रुक जाती है। ठीक है।